हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पैराबोला। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, पी एस अपॉन पी एम का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। उस कांस्टेंट को अपन एसेंट्रिसिटी का नाम देते हैं। एसेंट्रिसिटी के अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग कोनिक आता है। ठीक है, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी देखा था, उसकी भी कंडीशंस देखी थी। ठीक है, पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पी एस इक्वल टू पी एम मानते हुए अपन है ना पैराबोला का डेफिनेशन निकाले थे, है ना। और कुछ कुछ रिजल्ट्स और हमने निकाले थे। ठीक है, रिजल्ट्स पैराबोला में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आप सारे रिजल्ट्स प्रूव ज़रूर करें, है ना, क्योंकि उनका प्रूफ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो आज हम पैराबोला के सेकंड लेक्चर पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप बिल्कुल वो पहले पहले पूरा अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आप ये लेक्चर देखो। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट चीज़ हमने निकाली थी, है ना, क्लास फर्स्ट लेक्चर में हमने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाला था। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाला था, है ना, जिसका रिजल्ट आता था, है ना, ए ब्रैकेट में टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और अल्फ़ा के टर्म्स में भी एक रिजल्ट होता है, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे आता है वो भी। लास्ट लेक्चर में क्या है ना, कई बच्चे मेरे को बता रहे थे कि थोड़ा सा उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वॉइस में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो माइक था ना, मैं माइक में एक सेटिंग होती है ना, फार और नियर की, है ना। तो मैंने क्या है ना उसको फार में सेट कर रखा था, क्योंकि मुझे लगा मैं थोड़ा दूर रहूँगा माइक के। बट अभी मैं मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा ये वाला चीज़ बेटर है ना। मैंने एक बार चेक करके देखा, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी मैंने कर रखा है कि तो माइक थोड़ा पास में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। ठीक है, वैसे वॉइस की क्लैरिटी अच्छी आएगी क्योंकि माइक बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेस्ट माइक है ना, जो बेस्ट माइक हो सकता है ये वही, है ना। तो ये मैंने काफ़ी सोच समझ के लिया है ना, काफ़ी रिसर्च करके लिया है। तो कोशिश ये है कि जो बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बन सकता है उस पर अपन उसकी तरफ है ना। ठीक है, नो डाउट सॉफ्टवेयर मैं भी बहुत नया हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते करते सीख जाएंगे नो डाउट। पर चलिए अपन अपने पढ़ाई पे आगे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक इस पे फोकल कॉर्ड का एक और रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सपोज, अच्छा नोट्स आप साथ में बनाते हुए चलना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सपोज ये अपना पैराबोला है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। सपोज ये अपनी फोकल कॉर्ड है, सपोज ये अपनी फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियसली a, 0 से पास होगा। ठीक है, सपोज फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है क्या भाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ऑब्वियसली ये पैराबोला की एक्सिस है ना। पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मैंने बताया था। यहाँ पर देखो पी क्यू का जो लेंथ आता था, पी क्यू का लेंथ हमने निकाला हुआ है, आपको याद होगा। पी क्यू आता था अपने पास ए ब्रैकेट में टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये आता था। ऑब्वियसली इस पॉइंट का पैरामीटर टी है, इस पॉइंट का मैं वो T1 T2 में रिलेशन भी निकाला हुआ है हमने। अगर इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर T2 है, तो हमें पता है कि T1 T2 का प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, -1 आता है। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आता है, जो कि रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है। रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है कि T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है बेटा अपने पास, -1 है। सही है क्या। इसको ईजी करने के लिए, इसको ईजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ आपके लिए सीधा। मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। अगर ये a² 280 मानोगे, अगर इसको a² 280 मानोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या आ जाएगा बेटा, a/t² और -2a/t आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो t है ना बेटा, उसको -1/t से रिप्लेस कर देना, क्योंकि मुझे पता है T1 T2 -1 है। तो अगर मैं T1 को t मानता हूँ तो T2 क्या हो जाएगा मेरा, -1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/t। तो उस रिजल्ट को यूज़ करके आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे चलिए अपन अब टी को अल्फ़ा के टर्म्स में निकालने का ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, टी को अल्फ़ा के टर्म्स में निकालने का ट्राई करते हैं। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ हम कौन सा रिजल्ट निकालना चाहते हैं। जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो ये आने वाला है कि पी क्यू को आप लिख सकते हो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये रिजल्ट आने वाला है ना। तो मतलब एक तरीके से अपने को ये प्रूव करना है, आप ऐसे सोच के चलो, एक तरीके से आप ये सोच के चलो कि मैं ये चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ कि पी क्यू की वैल्यू आएगी 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलिए अपन स्लोप से काम कर लेते हैं ना, क्योंकि स्लोप ऑफ पी क्यू मुझे पता है ना। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा बेटा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से आप कर सकते हो। तो स्लोप क्या आ जाएगा आपके अपने अपने पास 2at प्लस में 2a/t और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा at² माइनस में a/t²। सही है क्या। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो स्लोप को tan अल्फा के इक्वेट मार दूंगा, स्लोप को tan अल्फा से इक्वेट मार देंगे, ठीक है। तो 2a ब्रैकेट में t प्लस 1/t आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में क्या आ जाएगा a ब्रैकेट में t² माइनस 1/t²। सही है क्या। a यहाँ पे कट जाएगा आपके पास, a अपना कट जाएगा, 2 ब्रैकेट में t प्लस 1/t आ जाएगा और नीचे क्या करना है, इसको तोड़ देना, t प्लस 1/t और t माइनस 1/t में तोड़ देना। तो t प्लस 1/t भी कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 2 अपॉन, कुल मिला के आ जाएगा 2 अपॉन t माइनस 1/t। दिस इज स्लोप ऑफ पी क्यू। ऑब्वियसली आप इसको tan अल्फा लिख सकते हो, आप इसको बेटा क्या लिख सकते हो, tan अल्फा। जैसे आप इसको tan अल्फा लिखोगे, यहाँ से cot अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि cot अल्फा इज 1 अपॉन tan अल्फा, तो ये आ जाएगा t माइनस 1/t अपॉन में 2 आ जाएगा। सोच के देखो, स्लोप को आप tan, ये तो समझ गए ना, a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ा है, a प्लस बी वाला फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से cot अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखो इस रिजल्ट में यहाँ पे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर क्रिएट हो चुका है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोच के देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज एक्चुअली t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस में 4 लिख सकते हो आप इसको। आप इसको सॉल्व करना, यही आएगा, आप करके देख सकते हो। क्योंकि जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t² और 1/t² और साथ में -2 मिलेगा, क्योंकि 2ab में ab का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ t इंटू 1/t हो जाएगा ना, और प्लस 4 ये कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से वापस यही बन जाएगा। ये आप करके देख लेना, बहुत ईजी स्टेप है। मैं सीधे से बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो। और सोचो t माइनस 1/t की वैल्यू है आपके पास कितनी है, 2 टाइम्स cot अल्फा, 2 टाइम्स cot अल्फा। तो यहाँ से आ गया ना बेटा, t माइनस 1/t की वैल्यू डालोगे 2 टाइम्स cot अल्फा, तो 2 टाइम्स cot अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में आ जाएगा cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट, ये तो आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके पास 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा। सही है क्या। तो ये इसकी वैल्यू आप डाल देना पी क्यू में। पी क्यू अपने पास क्या था, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर था। तो इसकी वैल्यू क्या डाल सकते हो आप, इसकी वैल्यू आप डाल दोगे यहाँ पे 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट दिख गया है, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप देख सकते हो, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्लोप से ही निकल जाएगा यार। कुल मिला के स्लोप से निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्लोप को tan अल्फा से इक्वेट मारना है और फिर वहां से बस पुट कर देना वैल्यू। तो ये आप याद कर लें। मैं तो ये बोलूँगा कि ये रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि ये काफ़ी काम का रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटा काम का है ना। तो आप डब्बा बना के बिल्कुल इसको लिख लें, इस रिजल्ट को आप डब्बा बना के लिख लें, ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। सही है क्या, ठीक है भाई। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नोट्स बेटा आप वीडियो को पॉज करके भी चीज़ें लिख लेना, अगर आपको लगता है कई बार मैं थोड़ा सा स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है ना, हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा उसको एडजस्ट करके, खैर जैसे जैसे आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे ना, अपन का बॉन्ड बन जाएगा अच्छा, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप फेमिलियर हो जाओगे कि मैं किस पेज पे पढ़ाता हूँ, है ना। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। खैर आगे बढ़ेंगे। देखो एक मस्त चीज़ बताता हूँ, है ना। एक इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपको। एक होता है गोवा रूल, एक होता है यहाँ पे गोवा रूल पैराबोला में, है ना, ठीक है। गोवा रूल आपको बताता हूँ मैं। सपोज आपको पूछता है ना, सपोज आपको पूछता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज ये पैराबोला है, सपोज ये आपका पैराबोला है, ठीक है। और सपोज मैं आपको बोलूँ कि ये कोई पॉइंट है जिसका पैरामीटर t1 है, ये कोई पॉइंट है इसका पैरामीटर t1 है, ठीक है क्या भाई। ये एक पॉइंट है जिसका पैरामीटर t2 है, ये एक पॉइंट है जिसका पैरामीटर t2 है। मैं बोलूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया मैंने, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, दोनों टेंजेंट कहीं पे मिलेंगे, दोनों टेंजेंट कहीं पे मिलेंगे। सपोज ये पॉइंट r है,
तो सपोज मैं आपसे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स पूछ लूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स बताओ मेरे को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, ये पूछता हूँ। तो इसको आप सिंपली निकाल सकते हो गोआ रूल से। कैसे निकालोगे बेटा? गोआ रूल से। गोआ रूल क्या चीज़ है देखो आपको बताता हूँ। गोआ रूल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस रूल में G इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक मीन। इस रूल में G इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक मीन, A इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन। सही बात है क्या? तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कुछ x होगा कुछ y होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्चुअल में क्या है, इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है, मतलब ये पॉइंट के एक्चुअल में दिस पॉइंट इज AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, दिस पॉइंट इज AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। सही है क्या? 80 स्क्वायर कॉमा 280 के हिसाब से। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इट इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ, है ना, ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इट इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। सपोज ये पॉइंट पी है, सपोज ये पॉइंट क्यू है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसका जो उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा ना, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स। आप लिखते चलना साथ में, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इट इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब ज्योमेट्रिक मीन का मेरे को फॉर्मूला पता है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रूट ले लेना। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर AT1 स्क्वायर और AT2 स्क्वायर को सर मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, मल्टीप्लाई करके रूट ले लो सर, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? AT1 T2। कितना आ जाएगा? AT1 T2। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा? AT1 T2। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इट इज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू वो पॉइंट से जहां से टेंजेंट बन रहे हैं, पी एंड क्यू वो पॉइंट से जहां से टेंजेंट बन रहे हैं एक्चुअल में, है ना। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। तो ऑब्वियसली आ जाएगा 2AT1 प्लस में 2AT2 और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा बेटा a ब्रैकेट में T1 प्लस T2। तो दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हो? एकदम जबरदस्त। तो कुल मिला के मेरे को समझ में आ गया, कुल मिला के मेरे को समझ में आ गया बेटा कि यहाँ पे ये जो आ रहा है पॉइंट, है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, इट इज एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे बेटा? गोआ रूल से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? गोआ रूल से। गोआ रूल, है ना, गोआ रूल में जी क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन होता है, ए क्या होता है अपना? अरिथमेटिक मीन होता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि नहीं सर ये तो आप शॉर्टकट बता दिए सर, देखिए पहली बात तो ये शॉर्टकट है, पहली बात तो ये शॉर्टकट और बहुत अच्छा शॉर्टकट है, फटाफट इसमें क्या समय बच जाता है कई बार, है ना। शॉर्टकट से कई बार क्या है, समय अपना बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है अपने लिए। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो सर एक्चुअल बताओ सर, कैसे प्रूव करके बताओ सर। देखिए प्रूफ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होनी चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना आप, है ना। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो पी पे, ठीक है भाई, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना पी पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी लिख सकते हो, और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? टू टी इक्वल टू 0 से। वैसे इसका रिजल्ट होता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी की जगह T1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा T2 वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। सही है क्या? आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक फिर भी मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता था, है ना। एक्चुअल मेथड तो आप समझ गए ना, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना, दोनों का इक्वेशन को सॉल्व कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना। दैट इज वन ऑफ द अप्रोच, है ना, दैट इज वन ऑफ द अप्रोच। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको, है ना।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रही बात है ना। आप बहुत अच्छे से गोवा रूल लिख लेना भाई, बहुत मस्त है ना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। मतलब कई बार क्या समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा, कई बार बेटा समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना पैराबोला पे, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी में आगे बढ़ेंगे बट उसके पहले वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नोट करो यहाँ पे, है ना। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, खुद से करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सॉल्व कर पाए उस चीज़ को, है ना। ठीक है भाई, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, find the equation of the parabola, find the equation of the parabola whose focus is, find the equation of the parabola whose focus is -1, -2, है ना। फोकस क्या है बेटा, -1, -2, एंड डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है ना, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज, एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन x - 2y + 3 = 0। ठीक है, तो मुझे वो पैराबोला का इक्वेशन बताना है जिसका फोकस दिया -1, -2 और डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन दे रखी है। सीधी सी बात है बेटा, ये तो सीधा कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन से ही हो जाएगा, मतलब है ना। पैराबोला में तो एसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो जो पैराबोला की डेफिनेशन होती है बेटा PS = PM होता है, PS = PM होता है, सीधा अप्लाई कर देना, सीधा अप्लाई कर देना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप ऐसे समझो, है ना। मतलब एनसीईआरटी में इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं, है ना। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत सिंपल है, अप्लाई करो आप, है ना। इसमें क्या है ना, ये कराने का पर्पस है, इसमें सॉल्विंग टेक्निक में कई बार दिक्कत आती है लोगों को, तो फाइनल आंसर तक पहुंचने में कई लोगों को कष्ट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। आप सोचो कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, फोकस दे रखा है बेटा, है ना। आप सोच के देखो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है अपने को और फोकस भी दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लैग आ रहा है शायद, देखते हैं 1 मिनट। अच्छा, ये कलर अच्छे से नहीं चल रहा, रुको दूसरे कलर से लिखेंगे। ये ठीक है मेरे हिसाब से, या तो वाइट ही सही था। यार मेरे को कमेंट में बताना सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा कलर दिखता है, मतलब समझने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़्यादा कलर कौन सा आपको अच्छा दिख रहा है, आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, तो सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है अपने पास, है ना बेटा। डायरेक्ट्रिक्स है अपने पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x - 2y + 3 = 0 एंड सपोज फोकस है -1, -2। ये अपना मूविंग पॉइंट है x, y। तो अपने को क्या करना है, ये PS हो गया, ये PM हो गया, तो PS = PM करना है, PS = PM करना है ना भाई, सही है क्या। तो आ जाओ अप्लाई करते हैं, PS = PM, PS = PM अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, ये तो कैसे भी बन सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, पॉइंट यहाँ हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई, तो PS तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, PS तो कैसे निकल जाएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यह आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। और PM क्या होगा बेटा, PM लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से निकलेगा, इस पॉइंट को इसमें पुट करना, इस पॉइंट को x की, तो ये सेम ही आ जाएगा यार, है ना, क्योंकि x की जगह x, y की जगह y। तो ये आ जाएगा x - 2y + 3 का मॉड और नीचे आ जाएगा बेटा रूट में 1² और 2² आ जाएगा कुल मिला के, या -2 का स्क्वायर कर लेना, एक ही बात है, स्क्वायरिंग कर लेना। तो यू विल गेट x + 1 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इंटू में 5 आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा और यह आ जाएगा x - 2y + 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप सॉल्व कर लेना तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद यू विल गेट दिस, स्क्वायरिंग करने के बाद यू विल गेट दिस, है ना। आई थिंक ये सबको समझ में आ रही है बात, आई थिंक ये सबको बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है भैया यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आप सॉल्व करना है, आप इसको आपको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, सोच के देखो, यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये आ जाएगा x² + 2x + 1, यहाँ पे आ जाएगा बेटा y² + 4y + 4 और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा,
है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा और सी स्क्वायर आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स टाइम्स माइनस 2y और 2 टाइम्स माइनस 2y इंटू 3 और 2 टाइम्स आ जाएगा बेटा, आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स। तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। बस आपको सॉल्व करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 5x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के यू विल गेट 4x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर कितना आएगा बेटा, यहाँ से 5y स्क्वायर है, यहाँ से 4y, तो यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर। एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा माइनस 4x वाई, इधर आके हो जाएगा प्लस 4x वाई। यहाँ से आ जाएगा 10x, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 10x और यहाँ से आएगा बेटा 6x, तो कुल मिला के यहाँ पे बचेगा 4x। और यहाँ से आएगा बेटा आपके पास 20y आएगा और यहाँ से आएगा बेटा आपके पास माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 32y। और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे आ गया 9, तो कुल मिला के एडजस्ट होकर आ जाएगा वो 16 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से कट कर देंगे, यह ज़रूरत नहीं, यही आंसर आ जाएगा। बस ये फाइनल आंसर है अपना, ये फाइनल आंसर है। आई थिंक सबको क्लियर है, ये फाइनल आंसर है। डब्बा बना दिया भाई, देख लो, फाइनल आंसर सबको क्लियर होना चाहिए। सॉल्व करके आएगा, है ना, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है भाई, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास। आई थिंक सभी को क्लियर है। कई लोगों को यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप एक बार देख लेना यार, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कुछ नहीं करना है, पी एस इक्वल टू पी एम लगाना है यार इसमें, एकदम शांति से, है ना। मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, कई लोगों को सॉल्व करने में कष्ट होता है। मैं बता रहा हूँ ना, कमेंट में सच सही है, मैक्सिमम जनता को यहाँ पे कष्ट हो जाता है। उन लोग क्या है ना, यहाँ पे सॉल्व, लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं इतना गंदा गंदा आ रहा है सर, कैसे करें। तो क्या है, यहाँ तक आप पहुँच जाना है यार, मतलब कुछ कुछ करके। ठीक है, कुछ नहीं है सॉल्विंग टेक्निक, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, वैसे इस स्टेप को मन में भी किया जा सकता था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ अभी, फालतू घबरा जाएंगे बच्चे, कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 4 comma minus 3, 4 comma minus 3. Find the equation of the parabola whose focus is 4 comma minus 3 and vertex is 4 comma minus 1. ठीक है भाई, फाइंड द इक्वेशन। देखो फोकस और वर्टेक्स दिया है ना, एक दिया है 4 comma minus 3, एक दिया है 4 comma minus 1। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन करना है ना, ये क्वेश्चन करना है, ट्राई कर लो आप एक बार, ट्राई कर लो। ठीक है भाई, ट्राई कर लो एक बार, कैसे करोगे। फोकस और वर्टेक्स दिया है ना, थोड़ा सा क्या डायग्राम यहाँ पे पता होना चाहिए। सोचो किसी जनरल पैराबोला में, किसी जनरल, अगर बेसिक पैराबोला की बात करें, बेसिक पैराबोला की बात करें तो ये फोकस होता है, वर्टेक्स होता है। सिंपल सी बात है, फोकस और वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करें, फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी लाइन बनती है, फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी लाइन बनती है बेटा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या मिलता है बेटा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो मेरे सिचुएशन में देखो दोनों पॉइंट का एक्स सेम है, दोनों पॉइंट का एक्स सेम है, मतलब एक वर्टिकल लाइन है। मेरे सिचुएशन में दिस इज अ वर्टिकल लाइन। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं अपने केस में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 comma minus 1, 4x की वैल्यू 4 comma minus 1 is somewhere here, 4 comma minus 1 is somewhere here and 4 comma minus 3 is somewhere here। ठीक है, सीधी सी बात है, दिस पॉइंट इज 4 comma minus 3 and this point is 4 comma minus 1। ऑब्वियसली बात है, दिस इज द फोकस, दिस इज द वर्टेक्स। सो ये कि यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फोकस, दिस इज द वर्टेक्स। और मुझे पता है कि फोकस जो है वो अंदर साइड होता है पैराबोला के, हाँ। तो सोचो, और कोई भी पैराबोला वर्टेक्स के अबाउट, मतलब, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में जो पैराबोला बनेगा, जो पैराबोला बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा। सोच के देखो, पैराबोला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आई थिंक ये सबको क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा।
ऐसा कुछ बनेगा, सही है क्या, है ना। सो डैट दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आई थिंक सबको बात समझ में आ जानी चाहिए ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आता था, है ना। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर a है तो इतना ही पीछे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आता था, ये होता था x इक्वल टू माइनस ए मेरे पास, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, सोच के देखो ना, सोच के देखो ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ कितनी है, सिंस की ये 4 इसका दोनों में y का डिफरेंस कितना है, दोनों में y का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे दोनों में y का डिफरेंस 2 है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ 2 है, दिस लेंथ इज एक्चुअली 2, तो इसके 2 यूनिट नीचे जाना पड़ेगा, 2 यूनिट पीछे जाओगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 2 यूनिट आओगे तो दिस इज एक्चुअली y इक्वल टू -5, क्योंकि -3 से 2 और नीचे आना है, -3 से 2 नीचे आओगे तो -5 पे आओगे ना, तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यार मूविंग पॉइंट ले लेना ना, x, y, खत्म हो गया ना सवाल, सवाल खत्म हो गया, PS इक्वल टू PM लगा दूंगा, क्या बोलते हो, PS इक्वल टू PM लगा दूंगा बेटा, बात खत्म हो गई, क्योंकि मेरे को फोकस तो पता ही है ना, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, तो मैं सीधा PS इक्वल टू PM लगा दूंगा, सोच के देखो ना, है ना। तो PS इक्वल टू PM अप्लाई करोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। PS क्या है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, PS क्या है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर और आ जाएगा y+1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। और PM क्या आएगा बेटा, PM इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, PM इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये लाइन जो है दिस इज y+5 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा y+5 का मॉड आ जाएगा और नीचे रूट में आ जाएगा 0² + 1², क्योंकि x का कोएफिशिएंट इसको लिख सकते हो 0 × x + 1 × y+5, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो, स्क्वायरिंग करोगे आंसर आ जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे x-4 का होल स्क्वायर और y+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y+5 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, आंसर आ गया यहाँ से बस, ठीक है। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही, मेन तो फिगर बनाने आना चाहिए, मेन तो फिगर बनाने आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, वैसे इसको शिफ्टेड पैराबोला से भी कर सकते थे, शिफ्टेड पैराबोला से, पर ठीक है यहाँ से भी ठीक है। तो x-4 का होल स्क्वायर ये कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो +y² + 2y + 1 और ये आ जाएगा y² + 10y + 25, तो y² कट जाएगा यहाँ पे, तो x-4 का होल स्क्वायर यू विल गेट, ये आ जाएगा 8y + में 24, तो अगर 8 कॉमन लोगे तो y+3 आ जाएगा और x-4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको अगर आप कैपिटल X मान लो, इसको आप कैपिटल X कैपिटल Y मान लो, तो यू विल गेट x² = 8y टाइप्स, x² = 8y टाइप्स आपको मिल जाएगा। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो यार, यहाँ पे अच्छा ये छूट गया क्या एक चीज़, कैलकुलेशन एक बार देखो तो यही आ रहा है क्या, डायरेक्ट्रिक्स तो यही आएगा ना भाई, y+5 = 0 और x-4, यार कैलकुलेशन तो सही है, एक बार चेक कर लो यार कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे पहली बात तो ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, अच्छा मैंने फोकस और वर्टेक्स को इंटरचेंज कर लिया है क्या, फोकस उसने 4, -3 बोला था क्या, चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये क्या है थोड़ा सा यहाँ पे ना मैंने फोकस और वर्टेक्स को इंटरचेंज करके लिख दिया शायद, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, क्वेश्चन में मैंने बोला था फोकस 4, -3 लेना है और मैंने उसमें वर्टेक्स लेके चेंज कर लेते, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, अब आंसर चेंज करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं अपन वर्टेक्स, यहाँ पे कर लेते हैं वर्टेक्स और यहाँ कर लेते हैं फोकस, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, अब तो आंसर यही आएगा भाई, ठीक है ना। एक्चुअली वो जो था ना उसमें उल्टा दिया था एक्चुअली, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब मैं अपने नोट्स में देख रहा था ना, वहाँ थोड़ा उल्टा दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन चेंज कर लेते क्वेश्चन, भाई अपना ही चैनल है, कुछ भी कर सकते हैं अपन, क्या बोलते हो, अपना ही चैनल है, कुछ भी चेंज कर लेंगे, अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए 1 नंबर ये आ जाएगा, मतलब आप कर लेना, यही आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है भाई, कंसेप्ट समझ गया ना, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए
शिफ्टेड पैराबोला की कहानी बता देता हूँ यार थोड़ी, ताकि क्या है ना उस पर थोड़ी और बात कर लें अपन और कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, है ना। शिफ्टेड पैराबोला की कहानी बता देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इम्पोर्टेंट शिफ्टेड पैराबोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। शिफ्टेड पैराबोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार मेरे को दो चीज़ अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, मेरे को ज़रूर बताना। पहली चीज़, जब मैं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे कलर हैं यार, अपन बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, मेरे को बताना अभी तक जितना आपने देखा आपको सबसे बेहतरीन कलर कौन सा लगा, मतलब आपको किस में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तो माइक में मतलब सही आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्या मैंने पास पास रखा है उसको, तो वो तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिफ्टेड पैराबोला पे बात करें तो भाई सबसे पहले तो ये समझो कि मान लो अपना पैराबोला जो है ना वो ऐसा कुछ हो गया, मतलब पहले तो ऐसा दिखता था, एकदम बेसिक वाले पे बात कर रहा हूँ, सपोज ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ऐसा दिखता था, है ना। कल को मेरे को कोई बोले कि नहीं नहीं भाई पैराबोला तो ऐसा है, मतलब कोई बोले कि भाई पैराबोला देखो शिफ्ट करा देता हूँ मैं, सपोज ये पैराबोला ऐसा है ना। मेरे को कोई बोले यहाँ पे कि जो पैराबोला दिख रहा है, जो पैराबोला दिख रहा है वो ऐसा है, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया भाई इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो मैं बोलूँगा कि देखो भैया पहले वर्टेक्स होता था 0,0, पहले वर्टेक्स क्या होता था 0,0 होता था, बहुत बढ़िया। अब मेरा वर्टेक्स क्या है, अब मेरा वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है कहीं पे, किसी दूसरी जगह पे। सपोज दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा, दिस पॉइंट इज बेटा अल्फा कोमा बीटा, ये एक्सिस है पैराबोला की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं बोल रहा हूँ दिस इज द स्मॉल एक्स, दिस इज द स्मॉल वाई, है ना, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होता था। मैं बोल रहा हूँ इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, क्या बोलते हो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लेते हैं, है ना। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ से अगर देख रहे हो आप तो दिस इज योर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड अगर आप यहाँ से देख रहे हो, एंड अगर आप यहाँ से देख रहे हो, दिस इज योर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही बात है। तो ये जो पैराबोला है ना, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा निकाल रहे हैं मतलब नए वाले के हिसाब से, नए वाले के हिसाब से वो बोलेगा दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन यहाँ वाला बोलेगा कि नहीं नहीं भाई इसका तो ये तो शिफ्टेड है, ये तो शिफ्टेड है। तो जो एक्चुअल में है ना ये वाला जो है ना, ये पैराबोला जो है ओरिजिनल के हिसाब से दिस इज एक्चुअली एक्चुअली ये जो था ना इसमें रिप्लेसमेंट से आएगा, इसमें रिप्लेसमेंट से आएगा। आपको क्या करना है बेटा, एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स माइनस अल्फा से, एंड वाई को रिप्लेस करोगे वाई माइनस बीटा से, ये आपको करना पड़ेगा भाई, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो दिस कर्व इज एक्चुअली वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। मतलब इसमें क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया ना, ये इतना, मतलब ये जो था पहले 0,0 था, तो अल्फा यूनिट राइट और बीटा यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इस कर्व का हर एक पॉइंट, इस कर्व का हर एक पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, इस कर्व का हर एक पॉइंट अल्फा यूनिट राइट और बीटा यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया, इस कर्व का हर एक पॉइंट ओवरऑल ऐसा दिख जाएगा। तो जो ओरिजिनल सिस्टम वाला आदमी है वो तो कर्व का इक्वेशन ये बताएगा, लेकिन जो न्यू सिस्टम वाला आदमी है वो ये बताएगा, वो ये बताएगा। और एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में बेटा हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भैया देखो हम बोलते हैं वाई माइनस बीटा को हम कैपिटल वाई ले लेंगे और इसको हम कैपिटल एक्स ले लेंगे और हम अपना गेम खेल लेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, क्या बोलते हो, हम इसमें अपना गेम खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है शिफ्टेड पैराबोला पे सवाल आते हैं ना, तो वो आपको अप्रोच करने आना चाहिए। शिफ्टेड पैराबोला पे जो सवाल आता है दैट यू शुड बी एबल टू अप्रोच, सही है क्या। चलिए तो मैं बोल रहा हूँ इस पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, आप भी करना साथ में, आप भी करना साथ में। तो शिफ्टेड पैराबोला पे लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन ये है बेटा कि यहाँ पर फाइंड द ऐसे लिखो तो फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12y प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस 4 एवरीथिंग से मेरा मतलब है वर्टेक्स, फोकस, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट्रिक्स, जो भी जानते हो सब निकाल दो इसमें, जो भी जानते हो सब निकाल दो दुनिया भर का। ठीक है भाई, सबसे पहला स्टेप होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने आना चाहिए। आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x को साथ में रख लेते हैं और यहाँ पे बेटा एक काम करते हैं ना, उसको उधर कर लेते हैं -12y -4 को। चलिए ठीक है, ऑब्वियसली ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनने की तैयारी में और -16 अपने मन से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, -12y -4, तो दिस इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -12y, 16 उधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा +12, -12 कॉमन लोगे तो यू विल गेट y -1 और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। कुछ नहीं करना है, दिस यू कैन राइट कैपिटल x, दिस यू कैन राइट कैपिटल y, तो आपका आ गया बेटा x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y, x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y आ चुका है आपका। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है। क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12 आ रहा है, सब लोग देखेंगे एक बार। और ये कैसा दिखता है पैराबोला, ये मैंने लिखाया था, शायद आपको याद होगा, ये मैंने करवाया हुआ है लास्ट क्लास में मैं बता रहा था। तो ये जो कैटेगरी है, दिस इज एक्चुअली ये वाला है ना, दिस इज एक्चुअली ये वाला टाइप है ना। तो आप इसका डायग्राम बना लेना यहाँ से देख के, अगर आपको याद नहीं है तो दिस इज एक्चुअली डाउनवर्ड पैराबोला। और ये कैसे दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, डाउनवर्ड पैराबोला है तो भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या बोलते हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं आएगा, सही बात है एकदम। ये है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by टाइप का। ऑब्वियसली ये होगा, यहाँ पे इसको 4b करोगे तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 4b इक्वल टू 12 आ जाएगा ना। यहाँ पे इसको 4b लिखोगे तो 4b की वैल्यू 12, तो b की वैल्यू 3, b की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3, है ना। तो ये जो लाइन आएगी, दिस इज एक्चुअली y इक्वल्स टू b होता है। तो चलिए अपन चीज़ें निकालते हैं, है ना। सबसे पहले आइए वर्टेक्स निकालते हैं। सबसे पहले आइए अपन क्या निकालते हैं बेटा, सबसे पहले वी विल फाइंड द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स होता है 0,0, वर्टेक्स क्या होता है 0,0। तो आप क्या करोगे, कैपिटल x को 0 करोगे, कैपिटल y को 0 करोगे टू फाइंड द वर्टेक्स, क्योंकि ये जो होता है ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होता है। तो कैपिटल x अपना क्या था बेटा, x प्लस 4 है ना। आपको देखो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे आप x प्लस 4 को 0 करोगे एक्चुअली, और कैपिटल y y-1, और y-1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका वर्टेक्स आएगा -4,1, आपका वर्टेक्स आएगा -4,1, सही है क्या। इसके बाद जब फोकस निकालने की बारी आएगी, फोकस यहाँ पे देखिए क्या 0,-b है, फोकस है 0,-b। तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल x को आपको 0 करना है, 0,-b, तो कैपिटल x को आप 0 करोगे, कैपिटल y को आप -b करोगे। तो कैपिटल x इज एक्चुअली x प्लस 4, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे, है ना। और कैपिटल y मतलब y-1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ऐसे x की वैल्यू यू विल गेट -4 एंड y की वैल्यू यू विल गेट -2। सो फोकस अल्टीमेटली यू विल गेट -4, -2। फोकस का कोऑर्डिनेट यू विल गेट -4, -2। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बेटा क्या होता है, y इक्वल टू b होता है। तो मेरे केस में दिस इज कैपिटल Y इक्वल्स टू b and capital Y is nothing but y-1 and b is equal to 3, so y equals to 4 is actually the directrix of the parabola। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड tangent at vertex की जहाँ तक बात है, दिस इज द tangent at vertex,
this is the tangent at vertex and it is nothing but the x axis, it is nothing but the x axis. तो अगर मैं tangent at vertex की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बेटा tangent at vertex की बात करूँ, तो this is x axis मतलब y equals to 0. तो मेरे केस में it is capital Y equals to 0. This is actually capital Y equals to 0 and y minus capital Y is small y minus 1. So यहाँ से y equals to 1 is the tangent at vertex. y equals to 1 is actually the tangent at vertex. क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, जो सवाल है, सवाल में तो सब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ना, तो मैंने अपने मन से इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, मैंने अपने मन से इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ऑब्वियसली मैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो स्टैंडर्ड के जैसा दिख रहा है. मैं गेम क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट होकर देखूँ तो मुझे स्टैंडर्ड के जैसा दिखता है और स्टैंडर्ड की चीज़ें मुझे याद रहती हैं. मैंने जो भी पढ़ा है, मैं जो भी वर्टेक्स फोकस लेटस रेक्टम याद क्यों, मैं स्टैंडर्ड वाले का याद क्यों, मैं शिफ्टेड का याद नहीं क्यों. तो कभी मेरे पास शिफ्टेड आ जाएगा तो मैं उसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके स्टैंडर्ड वाला लगा दूंगा और लास्ट में जो आंसर है उसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिपोर्ट करवा दूंगा. तो क्या मेरा काम बन जाएगा. इस चीज़ का फील आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना है ना बेटा. आइए लेटस रेक्टम निकालते हैं ना, लेटस रेक्टम निकालते हैं. तो लेटस रेक्टम के लिए बेटा, लेटस रेक्टम क्या होता है, यहाँ पे तो ये वाली लाइन लेटस रेक्टम हो जाएगी, फोकस से पास हो रही है. तो दिस इज y इक्वल टू माइनस बी, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस बी. तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे केस में कैपिटल y इक्वल टू माइनस बी. तो मतलब क्या, y माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3, तो बेटा y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. ठीक है, बस इससे रिलेटेड आप कर सकते हो. कभी भी ऐसा पूछ लेना बेटा कि ये सब निकालो शिफ्टेड का. कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है आपको बेटा. क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, कहानी है ना. परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के बाद आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लेके स्टैंडर्ड वाली चीज़ें लगा दो, लास्ट में आंसर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिपोर्ट करवा दो, आपका काम बन जाएगा. चलिए बहुत अच्छी बात है. एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, करेंगे सब लोग साथ में. एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा. देखिए बोल रहा है यहाँ पे क्यू क्यू डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट, क्यू डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट. ठीक है बेटा, क्यू डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है ना. फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ठीक है भाई, ये पूछा है. डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले. तो क्या कर लें बेटा, डायग्राम बना लेते हैं. आ जाओ, है ना, डायग्राम बना लेते हैं. तो सोच के देखो, ये पैराबोला है अपना, दिस इज द पैराबोला, है ना. सपोज दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. क्यू डैश इज अ डबल ऑर्डिनेट, एक डबल ऑर्डिनेट छाप देना. सपोज ये क्यू है तो दिस इज क्यू डैश, दिस इज क्यू डैश, दिस इज द डबल ऑर्डिनेट, दिस इज द डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, वो कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, वो कॉर्ड जो एक्सिस के क्या हो जाए बेटा, परपेंडिकुलर हो जाए, है ना. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. अब देखो लोकस ऑफ इट, तो ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पूछ रहा है ना. तो ये P है तो बेटा 1:2 में डिवाइड होगा. ये बेटा किस में डिवाइड होगा, 1:2 में डिवाइड होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, है ना. तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 में. दूसरे कलर से लिखें क्या, वैसे समझ में आ रहा होगा. ये 1:2 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे. तो P का लोकस निकालना है तो P को क्या मानेंगे बेटा, H, क्या मानेंगे बेटा, H,
क्यू का कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सपोज दिस इज 80² 280, क्या लेते हैं बेटा 80² 280, तो ये आ जाएगा 80² -280, 80² -280। ठीक है भाई, तो h जो है तीनों तो वर्टिकल है, तीनों वर्टिकल है तो तीनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली h की वैल्यू यू विल गेट 80² इटसेल्फ, एंड k की वैल्यू आ जाएगी बेटा सेक्शन फार्मूले से, तो ये आ जाएगा 1 × में -280 और 2 × में 280 अपॉन में 1+2 यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यू विल गेट यहाँ पे 4 - 2, तो यू विल गेट 280/3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो t यू विल गेट 3k/2a, 3k/2a, एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो h = a 3k/2a का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा h = a 9k² a कट जाएगा, तो फाइनली आंसर यू विल गेट, फाइनली द आंसर यू विल गेट 9k² = 4ah, राइट। थोड़ा चेंज कर लोगे तो y² = 4ax/9, ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसको अच्छे से लिखोगे तो व्हाट यू विल गेट, अच्छे से लिखोगे तो यू विल गेट y² = 4a/9 इंटू में x, मतलब ये भी एक पैराबोला है, और इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम अगर पूछ ले, ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोकस आया वो एक पैराबोला, उसकी लेटेस्ट रेक्टम बताओ, तो आप बोलोगे इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बेटा 4a/9, कितना होगा 4a/9, क्योंकि कभी भी y² = 4ax आ जाता है, तो दिस 4a इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस 4 इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो यहाँ पे 4a/9 इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो ये आपको आसानी से दिख जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। आई थिंक सबको यहाँ तक फंडा क्लियर है, सबको यहाँ तक फंडा क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, चलिए है ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ आपको क्या क्या दिया हो, इफ हाउ टू फाइंड द इक्वेशन इफ एक्सिस tangent at vertex, tangent at vertex and latus rectum, and latus rectum are given, are given। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपको क्या क्या, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आपको एक्सिस दिया है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है और लेटस रेक्टम दिया है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे, चलिए इस पे बात करते हैं, आइए, है ना। पता है एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एकदम मस्त चीज़ बता रहा हूँ। और ये वाली चीज़ जो बता रहा हूँ ये एलिप्स में भी काम आएगी, एलिप्स में बहुत काम आएगी, ये सेम वहाँ पे फंडा यूज़ होगा जब अपन रोटेटेड एलिप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, रोटेटेड एलिप्स की बात करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। पता है समझने वाली बात क्या है, एक चीज़ समझना आप, पैराबोला में मस्त चीज़ बता रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त, ठीक है, मस्त चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, अभी आप, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी, है ना, बहुत जल्दी अपना चैनल बहुत ग्रो होगा, है ना, मेरे को पूरा विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है कि हम जो कंटेंट डालेंगे, मैं जो चीज़ें बताऊँगा, जो कंसेप्ट बताऊँगा, जिस तरीके से बताऊँगा और जो डेप्थ में बताऊँगा, जिस क्लैरिटी से हम डिस्कस करेंगे और जिस कंसिस्टेंसी से हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ होने वाली है और बहुत ज़्यादा जल्दी हम ग्रो होने वाले हैं। मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है, पता नहीं बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि ऐसा होने वाला है ना। तो ये चीज़ ऐसा मन हो रहा था, तो मैं सोचा कि आपको बोल दूं, है ना, आप देखना बहुत जल्दी, है ना, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा
मैं क्या है बहुत टाइम से स्टार्ट करने वाला था यूट्यूब में। यूट्यूब में मेरे को काम करने का मन बहुत टाइम से था, लेकिन क्या है ना, मैं पता नहीं कुछ कुछ कारणवश मेरे से, मैं चीज़ें डालता था लेकिन डेडिकेटेडली सब कुछ डालना थोड़ा सा मुझे समय लग गया, है ना। बट मैंने फिगर आउट कर लिया मोर और लेस, है ना। और अब नहीं रुक सकता, अब नहीं रुक सकता। अब तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ना। चलिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। एक देखो मस्त चीज़ बता रहा हूँ, ये पॉइंट मान लो एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट क्या है बेटा, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये लेंथ क्या है, देखो ये लेंथ, दिस लेंथ इज एक्चुअली वाई एंड दिस लेंथ इज एक्चुअली एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो ये y जो है दिस इज एक्चुअली पी एम एंड दिस इज एक्चुअली पी एन। तो पी एम क्या है, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो मूविंग पॉइंट है, ऑब्वियसली दिस इज द मूविंग पॉइंट, ऑब्वियसली दिस इज द मूविंग पॉइंट, दिस इज द मूविंग पॉइंट। एक पता है, एक मेरे को जो चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्स की कि मैं लेक्चर बनाऊं, मैंने देखा कई बार ना बच्चों का छूट जाता है, कई बार बच्चों का चैप्टर छूट जाता है, बहुत सारी रीज़न की वजह से। कोई बाहर चले जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को कुछ जो भी दिक्कत आ जाती है, तो लोगों का छूट जाता है। अब क्या, पूरा पढ़ाने का टाइम नहीं रहता कि भाई पूरा पूरा बिठा के पढ़ा दो, नहीं हो सकता कई बार। अब मान लो 5 लेक्चर मिस हो गए, 5 लेक्चर मतलब मान लो 7-8 घंटे का छूट गया। अब 7-8 घंटा एक बच्चे को बिठा के कहाँ से पढ़ा दोगे, टाइम ही नहीं होता ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बढ़िया तरीके से बना के डाल देते हैं। ऑब्वियसली बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबका तरीका होता है अपना, सबका अपना तरीका होता है। मेरे को विश्वास है कि मैं बच्चों की बहुत हेल्प कर सकता हूँ, मेरे को ही पूरा विश्वास है, तो मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। खैर, तो मेरे को मतलब मेरा तो ये मोटिव है, पूरा IIT JEE मैथमेटिक्स चैनल पर डाल दूंगा। पूरा 11th 12th एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो भी बेस्ट हो सकता है सब डाल दूंगा, सब कुछ डाल दूंगा। और मेरे को मालूम है मेरा चैनल एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा लोगों को मैथ्स पढ़ने के लिए, ये पूरा विश्वास है मेरा, है ना। तो उसी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए, तो PM क्या है, मूविंग पॉइंट का ये देख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख लो, मूविंग पॉइंट का एक्सेस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, दिस इज द एक्सेस ऑफ द पैराबोला, है ना, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। TAV का मतलब समझ गया ना बेटा, TAV से मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेटा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना, यहाँ पर आप देखो, ये जो y है, मूविंग पॉइंट का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है एक्सेस से, और ये मूविंग पॉइंट का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है टेंजेंट एट वर्टेक्स से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो व्हाट आई विल गेट, इन प्लेस ऑफ y आई कैन राइट PM। तो PM का स्क्वायर इज एक्चुअली 4a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इनटू में x इज एक्चुअली PN। तो ये एक रिजल्ट है जो मेरे को मिल रहा है, ये एक रिजल्ट है जो मेरे को मिल रहा है। सही बात है क्या, सही बात है। तो सोच के देखो, मैं ये रिजल्ट याद कर लूँ, मतलब इसको इस तरीके से समझ के रखूँ, और ये चीज़ मेरे को आगे चल के, जैसे अभी तो मैं क्या, रोटेटेड एलिप्स, मतलब आगे चल के अभी मैं पैराबोला जो मैं डिस्कस करूँगा अब, ऑब्वियसली जो मेरा पैराबोला है, ऑब्वियसली जो मेरा पैराबोला है वो कुछ ऐसा पैराबोला है। अभी फ़िलहाल मुझे दिया क्या है बेटा, मुझे एक्सेस दिया हुआ है, मुझे एक्सेस ऑफ द पैराबोला गिवन है, दिस इज़ द एक्सेस ऑफ द पैराबोला, ये मुझे दी हुई है। मुझे टेंजेंट एट वर्टेक्स भी दिया हुआ है, मुझे टेंजेंट एट वर्टेक्स भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ द टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऑब्वियसली दिस इज़ माई मूविंग पॉइंट x, y, ऑब्वियसली दिस इज़ माई मूविंग पॉइंट x, y। सोच के देखो, दिस इज़ माई मूविंग पॉइंट x, y। तो भाई यहाँ पर बेटा, यहाँ पे बस काम हो गया। सपोज एक्सिस का इक्वेशन भी दे देगा कुछ,
सपोज ये दे देगा आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑब्वियसली ये लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी, ये कुछ होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो टाइप्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दिस इज एक्चुअली एम, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दिस इज एक्चुअली एन। और सपोज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सपोज कुछ है एल है, मान लो कितनी है बेटा एल। अब मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन लिखो, क्या लिखो, इक्वेशन लिखो। अच्छा, अगर सोच के देखो, अगर मुझे ये दिया है, ये दिया और लेटेस्ट रेक्टम दिया है, तो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ध्यान रखना। पैराबोला ये भी हो सकता है, पैराबोला ये भी हो सकता है। तो जब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप का लगाऊंगा ना, सामने प्लस माइनस आ जाएगा। जब मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का लगाऊंगा, सामने प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता ओपनिंग ऐसी है कि ओपनिंग ऐसी है, वो मैं नहीं जानता हूँ फ़िलहाल। खैर उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं ये रिजल्ट लगाऊंगा, पी एम का स्क्वायर, वाई स्क्वायर में वाई क्या होता है, उस पॉइंट का एक्सेस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये और वो है ना, तो यहाँ पे पी एम का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे, है ना, एक्चुअली पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू में पी एन, ऊपर में जो लिखा था। तो पी एम क्या है बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो वही आ जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, है ना। तो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, तो कुल मिला के आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी मॉड लगा देंगे, रूट में आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल मान लो, पी एन क्या आ जाएगा बेटा, ये फिर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ प्लस माइनस लगाना चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को पता नहीं है ओपनिंग कैसी है। तो ये भी एक रिजल्ट है ना, मतलब इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, इसको ऐसे अप्रोच किया जा सकता है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना, ये वाला बहुत यूज़फुल है, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या हो गया भाई, यहाँ लैग आ रहा है कि थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो है ना, ये वाला आप नोट कर लेना अच्छे से। कुछ पता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पता होनी चाहिए, है ना, उस पर चर्चा होगी धीरे धीरे, ठीक है। बस मैं देख रहा हूँ थोड़ा लैग आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अभी तक शो नहीं हुआ है। तो ये अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, सॉरी शो हो रहा है, वो कलर नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ कलर है ना, ये या तो क्रोमा इफेक्ट के कारण आ रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा यार। खैर मैंने ऑब्जर्व किया है कि एकदम जो ग्रीन वाले कलर, हाँ क्रोमा इफेक्ट का ही कुछ है, क्योंकि ग्रीन वाले कलर अच्छे से नहीं दिख रहे यहाँ पे। सही बात है, ग्रीन वाले नहीं दिख रहे, बाकी सब कुछ दिख रहा है। ग्रीन को छोड़ के बाकी सबको देखो, जैसे हाइलाइटर भी देखोगे ना यहाँ पे, जैसे ये रेड वाला है ना, ये रेड वाला अच्छा दिख रहा है, बहुत एक नंबर। मैं येलो को सेलेक्ट करूँ, येलो देखो बहुत ऐसा दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है। ब्लू वाला भी अच्छा दिख रहा है, ग्रीन वाला तो दिख ही नहीं रहा है, ग्रीन बिल्कुल दिख रहा है, येलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्रोमा की का ही इफेक्ट है, मेरे को तो लग रहा है। खैर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन यहाँ तक डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, है ना, नॉर्मल के ही कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी चर्चा होगी, है ना। तो ठीक है, आप अपना नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें अच्छे से, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो दोस्त आ रहे हैं, दूसरे को इधर उधर हो सकते हैं, दूसरे शहर में इधर उधर, जो भी आपका सर्कल है, आप थोड़ा शेयर करें वीडियो को, ताकि चैनल की रीच बढ़े। बेस्ट ऑफ लक।